नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और आज की कार्यवाही में इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला सरकार से नाराज नजर आए। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि सभी को समान टाइम देना चाहिए, टाइम कम क्यों दे रहे हैं। चौटाला साहब, आज आप नजर आए और अध्यक्ष जी को भी आपने कहा कि टाइम में भेदभाव ना करें। नहीं, टाइम का तो उन्होंने ये कहा कि मैं हर विधायक को बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए एक टाइम निर्धारित करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि बात समय की नहीं है। ये आप एक बहुत अच्छी परंपरा आपने शुरू करी, मैंने उनका स्वागत किया इस बात के लिए कि जो आपने परंपरा शुरू करी है 0 ओवर की, ये बहुत अच्छी बात है कि 0 ओवर के दौरान आप जो है हर विधायक को बोलने का मौका दो, वो अपने हल्के की या उसको जो भी कोई जानकारी मिले वो आपके यहाँ आकर के शेयर कर सके, सरकार को बता सके। ये बहुत अच्छी बात है, हर विधायक को मौका मिले बोलने का। लेकिन 0 ओवर का मतलब ये भी है कि अगर कोई करंट इशू आता है तो ये पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए कि एक विधायक ने 0 ओवर में एक बार हिस्सा ले लिया तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर मान लो मैंने पहले दिन हिस्सा ले लिया तो 4 दिन का सेशन है, क्या मैं 4 दिन 0 ओवर में फिर भाग ही नहीं लूँगा? तो फिर मैं विधानसभा किस लिए जाऊँगा? क्या केवल मुझे दस्तखत ही करने वहाँ जा कर के? आप एक खास मुद्दा उठाने वाले थे। अगर मेरे पास कोई करंट इशू होगा, मैं अगर स्पीकर से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे 0 ओवर में उस पर बोलने दिया जाए, तो स्पीकर साहब को मेरी बात को भी सुनना चाहिए। ये उनकी एक जिम्मेवारी है। बजाय वो ये कहे कि आप एक दफ़ा बोलिए, अब नहीं बोल सकते, तो फिर इसका मतलब तो डिक्टेटरशिप होगी। फिर तो वो जैसे चाहेंगे वैसा ही फैसला होगा। उनको ज़रूर इस पे सोचना चाहिए कि अगर कोई करंट इशू लेकर के आता है तो उस पर चर्चा हो। लोकसभा में होता है, लोकसभा में 0 ओवर एक दिन में 2 बार भी आ जाता है। 0 ओवर पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने एक बार शुरू कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया तो दोबारा 0 ओवर नहीं आएगा, या एक मेंबर उस पर बोल लिया वो दोबारा बोल नहीं सकेगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब भी कोई मेंबर 0 ओवर के ऊपर अपनी बात रखना चाहे तो उसकी बात को सुनना चाहिए। आप कौन सा करंट इशू उठाना चाह रहे थे? बहुत इशू होते हैं। आज मैं पेंशन का इशू उठाना चाहता था। बुढ़ापा पेंशन का जो मामला है, जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान पेंशन शुरू करी थी, अब उस पेंशन के ऊपर तलवार लटका रखी है। जिसकी बात तो ये करते थे कि हम इस पेंशन को बढ़ाएंगे, अब बढ़ाने के बजाय उस सम्मान पेंशन का अपमान कर रहे हैं। अब उसके ऊपर एक कैप लगा रहे हैं कि जिसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर पेंशन जो बनाई गई थी उस वक़्त किसी की आय नहीं देखी गई थी, उस वक़्त उम्र देखी गई थी, आयु देखी गई थी कि ये 65 साल का हो गया, इसको दे दो। अब भी किसी की आय नहीं देखनी चाहिए। पेंशन की तो एक उम्र है, एक सीमा है, उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। एक दिन की कार्यवाही अभी बची है, कल उठाएंगे ये मुद्दा? मुझे मौका मिला तो ज़रूर उठाऊंगा। मेरा काम क्या है विधानसभा में जाने का। HPSC का केवल ये एक इशू नहीं, और बहुत सारे इशू हैं जिनको मैं स्पीकर के सामने रखूँगा, सरकार के सामने रखूँगा। बिल्कुल। HPSC की भर्ती में गड़बड़ी का मामला लगातार गूंज रहा है। आप राष्ट्रपति से भी मिलने की बात कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं अब तक सरकार की जो कार्रवाई इस मामले को लेकर रही है? सरकार का रवैया जो है कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को बचाने का रहा है। अब तो मुख्यमंत्री के आवास तक की इस बात को लेकर के आंच आ गई। अब तो वहाँ तक भी नाम तक आ गए। आज के अखबारों में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि उन्हीं के ऑफिस के अंदर एक उनके चीफ OSD हैं नीरज दत्तवार करके, उनका नाम भी आज सामने आया है। तो मुख्यमंत्री को इसकी जांच जो है तुरंत सिटिंग जज से, जो हाई कोर्ट के, उनसे करवानी चाहिए। किसी भी जस्टिस को ये चीज़ सौंपनी चाहिए ताकि मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर जब आया है, नाम आया है, तो फिर मुख्यमंत्री को किसी को बचाने के बजाय अब सारी चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए। जो व्हाट्सएप की चैट कल हुड्डा साहब ने पढ़ी है वहाँ पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार का अब क्या रुख होना चाहिए? मैं कहता हूँ जब एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर सीधा सीधा एक आदमी का नाम जुड़ गया
और जो चेयरमैन है वो भी चीफ मिनिस्टर के आदमी हैं, वो भी उनके एडीसी रहे हैं। तो फिर उनको बचाना नहीं चाहिए, उनको बचाने की बजाय इसकी जांच हो जानी चाहिए। अब आप राष्ट्रपति से मिलने की बात कह रहे हैं, राष्ट्रपति को ये मामला लेकर जाएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रपति जी के सामने ये बात रखेंगे हम। उनसे हम कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने गवर्नर साहब को भी दिया, उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर आखिर राष्ट्रपति को जाकर के अवगत कराएंगे हम, वहाँ वहीं से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि आप इसमें दखल करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय सिंह चौटाला इनेलो विधायक और इनेलो के वरिष्ठ नेता मेरे साथ थे और आज की कार्यवाही को लेकर उनसे बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।